तत्काल बगैर किसी इंतजार के, बगैर किसी शो कॉज नोटिस के रमेश बिधूड़ी की संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। बिधूड़ी टाइप के सांसद लोकसभा में इस प्रकार की बदतमीजियां करते रहे और संसद की मर्यादा की चिंधी उड़ाते रहे। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिधूड़ी ने क्या बोला। अब दानिश अली ने क्या बोला तो किसी ने देखा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि महंगाई पूरी तरह से बढ़ गई है और इतनी भयंकर बढ़ी है कि लोगों की हालत खराब हो गई है। आज हमारे सामने पूर्व सांसद संजय निरुपम जी है। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि जो संसद भवन में पिछले दिनों एक वाकया हुआ, रमेश बिधूड़ी जी सांसद है, उन्होंने संसद भवन में ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो शर्मनाक है और शर्महीन है। तो आज हम पूछना चाहेंगे संजय निरुपम जी से, सर आप ये बताइए, रमेश बिधूड़ी जी ने जो संसद में, नए संसद में जो वक्तव्य दिया है वो कहाँ तक जायज है? अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संसद की मर्यादा का पालन हो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत में जो लोकतांत्रिक परंपरा है और जो संसदीय मर्यादा है उसका मान सम्मान रखा जाए, तो तत्काल बगैर किसी इंतजार के, बगैर किसी शो कॉज नोटिस के रमेश बिधूड़ी की संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। क्योंकि बिधूड़ी जी ने जिस तरह की बातें उस दिन पार्लियामेंट में कही और एक खासकर एक मुस्लिम सांसद के बारे में और उनके सामने उनको संबोधित करते हुए जो बातें कही, वह संसदीय भाषा और मर्यादा के सर्वथा विपरीत है। फिर भी जानबूझकर एक ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है। जैसे इससे पहले तमाम सांसदों को उन्होंने शो कॉज नोटिस दिए थे, बस वैसे ही शो कॉज नोटिस देकर भूल जाना, जिसका मतलब ये चाहते हैं कि बिधूड़ी टाइप के सांसद लोकसभा में इस प्रकार की बदतमीजियां करते रहे और संसद की मर्यादा की चिंधी उड़ाते रहे। कह रहे उन्होंने भी नीच शब्द का इस्तेमाल किया। पता नहीं, नीच शब्द का इस्तेमाल तो हमने नहीं सुना। वो कौन सा शब्द था जो हमने नहीं सुना और वो कह रहे सुना सबने, और हमने जो सुना है उसको मना कर रहे हैं। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिधूड़ी ने क्या बोला। अब दानिश अली ने क्या बोला तो किसी ने देखा ही नहीं है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि बिधूड़ी को बचाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। केंद्र सरकार जो बदले की भावना से काम कर रही है, आज जो है कि रोजगार नहीं है लोगों को, महंगाई जो है चरम पर है, डीजल पेट्रोल का दाम जो है बढ़ा हुआ है, तो इस पर जो है कि लोगों के अंदर एक असंतोष है। तो 2024 को आप किस तरह से देखते हैं? यह हमसे आपसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पता है कि महंगाई पूरी तरह से बढ़ गई है और इतनी भयंकर बढ़ी है कि लोगों की हालत खराब हो गई है। बेरोजगारी, लगभग 22 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार लोग हमारे देश में, ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बात ही मालूम है। इसलिए समय समय पर कभी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ जाते हैं, कभी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी संसद का सत्र, अब विशेष सत्र बिना किसी कारण के अनाउंस कर देते हैं। वो सब क्यों कर रहे हैं? यह सब वो लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से बटाने के लिए करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, जो आपका अनाज, खाने का अनाज जो महंगा हुआ है, जो खाने की सब्जियां महंगी हुई, जो खाने का तेल महंगा हुआ, जो डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, एलपीजी जो महंगा हुआ, रसोई गैस जो महंगा हुआ, केरोसिन कुकर मिलता ही नहीं है, तो शक्कर महंगी हुई, दालें कितनी महंगी हो गई आजकल, ऑलमोस्ट 36% भाव बढ़ गया। मसाले लगभग 300% से ज्यादा महंगा हो गया। तो ये जो महंगाई बढ़ी है इसको भूलना नहीं है। आपका हमेशा ध्यान हटाने के लिए, बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए शिगुफे छोड़ती रहेगी। इन शिगुफों के चक्कर में नहीं आना है। आपके 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 मोदी जी हैं जो सरकार में आए थे तो बोले थे कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 9.5 वर्षों में लगातार महंगाई बढ़ी है, चाहे खाने पीने की चीज हो या कपड़े पहनने की चीज हो या मोबाइल हो या गाड़ी हो या कपड़े हो या बर्तन हो, कोई भी चीज हो, सबके भाव बढ़े, बहुत तेजी से बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़े। उसकी तुलना में जो आपने कमाई है वो कम होती चली जा रही है। तो निश्चित तौर पर इसका बदला लेना और इसका बदला 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी नागरिकों को लेना ही चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया।